कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है, अगर आप देखेंगे तो इसमें दो आपको मेजर प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। एक तो क्या है कि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है, और दूसरा पानी का लेवल जो है बॉडी में वो कम है, डिहाइड्रेटेड है बॉडी। तो 3 स्टेप प्रोसेस होता है डायबिटीज में कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो पहला तो क्या होता है, डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम करना। और डाइट में ग्लाइसेमिक लोड कौन बढ़ाता है? तो जो गेहूं का आटा होता है उसका ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा होता है। तो आपको क्या काम करना है, डायबेक्सी आटा यूज करना है, क्योंकि डायबेक्सी आटा ऐसे इंग्रेडिएंट से मिलके बना होता है जिसका ग्लाइसेमिक लोड एकदम कम होता है। तो डायबेक्सी आटे में 2 चॉइस हैं आपके पास में, एक तो डायबेक्सी का ये नॉर्मल आटा और दूसरा डायबेक्सी का ग्लूटेन फ्री आटा। तो अगर आपको ग्लूटेन सूट नहीं करता है, ग्लूटेन से कुछ सेंसिटिविटी है या पेट आपका ज़्यादा गड़बड़ रहता है, तो आप ये डायबेक्सी का ग्लूटेन फ्री आटा यूज करके देखें। काफ़ी लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, अगर वो डायबेक्सी ग्लूटेन फ्री आटा यूज करते हैं तो उनको बहुत फायदा मिलता है। तो डायबेक्सी आटे का एडवांटेज तो ये हुआ, इसका ग्लाइसेमिक लोड कम है। ग्लाइसेमिक लोड कम है तो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में फायदा मिलेगा। दूसरा हमने पॉइंट देखा था कि हमें डाइट में फाइबर्स बढ़ाना है, ठीक है। तो फाइबर क्यों बढ़ाना है? तो फाइबर का एक एडवांटेज ये होता है कि फाइबर अपने वजन से 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना तक पानी खींच लेता है। और जब फाइबर पानी खींचता है तो वो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इंटेस्टाइन में क्या होगा, अगर वहां फाइबर है तो जो स्टूल है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और स्टूल का जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो वो मूवमेंट चालू हो जाएगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वाला। और जब मूवमेंट चालू होगा तो स्टूल बॉडी से आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो हमें डाइट में फाइबर भी ज्यादा लेने की जरूरत है। अप्रोक्सीमेटली 25 ग्राम के आसपास फाइबर तो सबको डाइट में लेना चाहिए, उतना रिक्वायरमेंट रहता है। अब 25 ग्राम फाइबर कहां से मिलेगा? डाइट से मिलेगा। तो हम जब भी डायबेक्सी के प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम इस चीज का खास ख्याल रखते हैं कि फाइबर कंटेंट एप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो जैसे आप डायबेक्सी आटा देख लिए, इसमें कितना सारा फाइबर है। डायबेक्सी ग्लूटेन फ्री आटा देखिए, इसमें भी बहुत सारा फाइबर है। डायबेक्सी की आप एलमंड कुकीज देखिए, उसका फाइबर कंटेंट। डायबेक्सी का आप कोकोनट कुकीज देखिए, उसका फाइबर कंटेंट। तो डायबेक्सी के जो भी आप प्रोडक्ट देखेंगे, आप देखेंगे फाइबर कंटेंट अच्छा खासा रहता है सभी प्रोडक्ट में। तो अगर आप डायबेक्सी से जुड़े हुए हैं तो फाइबर आपको आसानी से मिलता रहेगा, डायबेक्सी प्रोडक्ट आप कंज्यूम करेंगे। तीसरे पॉइंट पे हम आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट है पानी का इंटेक बढ़ाना। मैं काफी लोगों से जब डिस्कस करता हूं तो ज्यादातर केसेस में मुझे ये दिखाई देता है कि लोग 1-1.5 लीटर से पानी ज्यादा पीते ही नहीं है। पानी का इंटेक बहुत कम रहता है, और हमें डायबिटीज में अप्रोक्सीमेटली 3-4 लीटर पानी तो डेली पीना है।